हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी टेक्निकैम ऑर्गेनिक्स लेके आ रही है अपना आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ओके ओके सा आईपीओ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आज के लिए मेरा इसमें कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि स्पेशली किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोड, स्पेशली आईपीओ मार्केट का मूड मोड, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर किस तरीके से रहेंगे, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमें कंपनी में काफी इफ बट वाले पॉइंट देखने को मिले हैं, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू SIP खुलवाते हो तो आपको एक व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर हम आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल की, तो वहां पर सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज्ड होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए वेरियस रेंज ऑफ केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, पिगामेंट एंड डाई इंटरमीडिएट्स एंड एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री। और कंपनी सर्व करती है वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, जिनमें आ जाती है फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, कोटिंग, पिगमेंट्स, डाइस एंड मोर। और कंपनी की एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होने वाली है 9,50,000 किलोग्राम की। और कंपनी ऑपरेट करती है 3 प्लांट्स एट इट्स फैसिलिटी। और कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस होने वाली है इन अप्रोक्सीमेट 11 कंट्रीज, जहां पर इनका सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट होता है चाइना में। और अब अगर हम कंपनी के मेनली बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर इनके मेन 3 बिजनेस मॉडल आ जाते हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड इंटरमीडिएट्स होने वाला है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 72 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी ये हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी का एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 5 कस्टमर से। आप जहां पर चेकआउट कर सकते हो 2024 फाइनेंशियल ईयर में 37% का होते हुए देखने को मिला है, 41% का 2023 में एंड 36% के करीब का 2022 में होते हुए देखने को मिला है। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। और कंपनी के अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। सिमिलरली कंपनी का अपने सप्लायर्स के साथ भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। और कंपनी का मेजर माल आता है इनके टॉप 10 सप्लायर से, जहां से ये अपना रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं। तो 2024 फाइनेंशियल ईयर में 47% के करीब का, 2023 में 54% के करीब का एंड 2022 में 53% के करीब का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें फिर से कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर हमें कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन देखने को मिलने वाली, जो आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी आउट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में होने वाली है। और ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिकली, डिसास्टरिकली या फिर किसी भी तरीके से वहां पर कंपनी का काम रुकता है या बिल्कुल ही रुक जाता है, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके की भी दिक्कत आने की वजह से इनके काम में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो वहां पर हमें उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी की अगर हम डोमेस्टिक सेल की बात करते हैं तो वहां पर जो इनके कस्टमर्स होने वाले हैं मेनली 4 स्टेट्स में आ जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड हरियाणा में। और ऐसे में वहां पर भी किसी तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनके कस्टमर्स के पास इनका माल नहीं पहुंच पाता, या फिर किसी भी तरीके से इनके कस्टमर इनसे माल लेना बंद कर देते हैं।
तो वहां पर फिर से हमें इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में हमें यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लोस देखने को मिले हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इनका खुद का नहीं होने वाला है, वो लीज बेसिस पर ले रखा है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल इस फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके डीआरएसपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 31 दिसंबर को, क्लोज होगा 2 जनवरी को, अलॉटमेंट 3 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 6 जनवरी से और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 6 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 7 जनवरी की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस 52 से 55 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। लोट साइज 2000 शेयर का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 25.25 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 2000 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,10,000 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,20,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर भारत जयंतीलाल पांड्या, मिस्टर पांड्या अनिल कुमार जयंतीलाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 97.64% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 71.77% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे बड़े दिक्कत वाले पॉइंट की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में था 44 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुका है 57 करोड़ का। एक हल्की फुल्की डिसेंट सी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 67 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 51 करोड़ के रह चुके थे। 2024 में फिर से डिप देखने को मिला 47 करोड़ के करीब के रह चुके थे। अगर हम फर्स्ट 2 क्वार्टर की बात करते तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 15 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करते तो जहां पर भी हमें डिप देखने को मिल सकता है। मतलब कि जहां पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, उल्टा डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 3.4 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 1.7 करोड़ के रह चुके थे, बट 2024 में जहां पर बाउंस देखने को मिला 4.72 करोड़ के पहुंच चुके थे। एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 1.4 करोड़ के, जहां पर भी हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। बट आईपीओ जस्ट आने से पहले कंपनी के प्रॉफिट हमें काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, जो हमारे एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं कि क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 21 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 8.29 करोड़ के, एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 16 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके से ही फाइनेंशियल में यहाँ पर बोलूंगा, अच्छे फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा। अगर हम बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये सेटअप कर सके न्यू प्लांट नेम्ड एज प्लांट 4। सेकंड, इनको अपनी बोरिंग्स वगैरह की रीपेमेंट्स वगैरह करनी है। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 95.27 करोड़ की, आरओई 27% का अच्छा है, आरओसीई 22% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 का, हालांकि 1 से कम है, बट क्योंकि एसएमई कंपनीज होती हैं तो वहां पर उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10% का अच्छा है, बट उससे पहले हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा था। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 की, ईपीएस प्री आईपीओ 3.71 की, पोस्ट आईपीओ 2.73 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ ऑलमोस्ट 15 की, पोस्ट आईपीओ 20 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हम कंपनी के जहां पर बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की, तो वहां पर सबसे पहले एमई ऑर्गेनिक्स, जिसका पी है 178 का, अनुपम रसायन 70 के करीब का पी, कैन क्रक्स एंटरप्राइजेस 32 के करीब का पी। हाउ एवर ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमें यहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिलने वाला है, इनको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक मेजर क्राइटेरिया होगा इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन बनाने का। बट फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में एक्शन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।